बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलेट स्टॉक किस तरह से किया जाएगा, सेल्स अमाउंट और जो हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल है और जो स्टार्ट में हमारे पास थी, फिर हमने रिटर्न करी, फिर परचेज करी, फिर सेल, और एंड में हमारे पास क्वांटिटी बैलेंस क्या रहा, सेल अमाउंट क्या रहा, और जो स्टार्ट में था वो सारा हमें रिकॉर्ड रखना है और उसको समरी बनाकर दिखानी है एक्सेल के अंदर। तो वो किस तरह से होगी ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ ऑलरेडी पहले से एक फॉर्मेट मैंने बना के रखा हुआ है और इसको फिर मैं फार्मूले इसके अंदर जो यूज़ हुए हैं वो मैं समझाऊंगा। और यहाँ पर हमें टोटल इन्वेस्टमेंट इस प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट की कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है और उसकी एंड के अंदर क्या क्वांटिटी बैलेंस है हमारे पास ईच आइटम की, ये यहाँ पर इन सेक्शन एरिया में हम देखेंगे। तो इस शीट की कॉपी ले लेते हैं, राइट क्लिक मूव और कॉपी, और इसकी क्रिएट अ कॉपी ओके करेंगे। इसी नाम की सेकंड शीट एक ऐड हो जाएगी और इसमें जो फार्मूले यूज़ हुए मैं कॉलम में वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। फिर बिल्कुल जीरो से बताऊंगा कि कौन से फार्मूले किस लिए और कहाँ कहाँ पे यूज़ होंगे। तो ये वो कॉलम है जहाँ पर हम फंक्शन यूज़ करेंगे अपने जो फार्मूले हमें लगाने, अमाउंट और फिर बैलेंस। सिंपल ये डेटा एंट्री हुई है। यहाँ पर सीरियल डेट, मॉडल नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूनिट कॉस्ट कितने की थी हमारे पास स्टार्ट में जो अवेलेबल थी और कितनी क्वांटिटी थी उसमें, यानी यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ रही है हमें, और फिर जितनी क्वांटिटी थी उसका अमाउंट देखना है। फिर हमने ये सेल करी सारी और फिर उस हिसाब से इतनी सेल हुई और फिर उस हिसाब से जो परचेज हुई, परचेज के बाद जो सेल हुई है वो, और फिर हमें रिटर्न हुई है वो, और उसके बाद हमारे पास जो बैलेंस आना चाहिए वो देखना है। और फिर उस बैलेंस को देखते हुए जो क्वांटिटी अवेलेबल होगी जिस प्रोडक्ट की वो टोटल यहाँ निकालना है। और फिर उसके बाद जो सेल्स हुई है हमारी ईच प्रोडक्ट की जो इन्वेस्टमेंट है या तो वो देख लें, और फिर उसके बाद जो सेल्स हुई है उसका टोटल हमें चाहिए, वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले तो हम अमाउंट के लिए फर्स्ट सेल में आ जाएंगे, यहाँ इक्वल कॉस्ट मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी, एंटर, और सेल के एंड पे जाएंगे ट्रैक कर देंगे। जहाँ तक डेटा एंट्री की हुई है वहाँ तक ये ट्रैक कर लेंगे। सेल प्राइस ये, कॉस्ट इतने की थी हमारी, और यहाँ पर बैलेंस के अंदर बैलेंस के लिए इक्वल जो हमारी क्वांटिटी थी स्टार्ट में अवेलेबल उसको सिलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे जो मज़ीद परचेज़ किया, फिर प्लस करेंगे जो रिटर्न हुआ और उसको माइनस कर देंगे सेल से, एंटर। सेल के एंड पे आएंगे और इसको ड्रैग करेंगे। तो ये तो हो गया इस डाटा के अंदर जो काम करना था। अब इधर हमें टोटल क्लोजिंग देखनी है। अब ये डेली की है आपकी, जो भी रिकॉर्ड आप बना रहे हो उस हिसाब से आपको डेली का देखना है, एलसीडी का कितनी इन्वेस्टमेंट थी, माउस, बास्केट और सोनिक, हर आइटम की अलग अलग देखनी है। तो इधर हम लगा सकते हैं सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन, डबल ब्रैकेट ओपन करेंगे, ऑल एंटायर सिलेक्ट, डिस्क्रिप्शन कॉलम, ठीक है जी। D6 से D626 की डेटा जहाँ तक मैंने बनाया हुआ है उसकी सेल एड्रेस रेंज F4 करेंगे, और F4 के बाद इक्वल का साइन और बराबर इस हेडिंग के, यानी जो नाम फर्स्ट हमारा आ रहा है वो मैंने ऊपर नेम हेडिंग रखी हुई है LCD, और टोटल यही नाम है जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए वो रिपीट हुए हैं। अब इस सेल को हमने क्लिक करा, ये हम राइट साइड फिल करेंगे तो इस सेल को नॉर्मली रखेंगे, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, मल्टीप्लाई, अगेन ब्रैकेट ओपन। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, इन्वेस्टमेंट देखनी। तो इन्वेस्टमेंट में जो यूनिट कॉस्ट है वो हमारी इन्वेस्टमेंट है, ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे, यूनिट कॉस्ट। अब यूनिट कॉस्ट सिलेक्ट करेंगे, ये पर पीस का है यूनिट कॉस्ट जो है वो हमारी उस हिसाब से, और फिर इतनी क्वांटिटी में क्या बनेगी तो वो टोटल हमारे पास यहाँ पर आएगा। तो फर्स्ट हमने यूनिट कॉस्ट का एंटायर कॉलम सेलेक्ट करा, 1 टाइम F4, और उसके बाद इसका भी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, अगेन मल्टीप्लाई और अगेन ब्रैकेट ओपन। उसके बाद थर्ड हमें क्या चेक करना है, क्वांटिटी। तो यहाँ पर एंटायर सेलेक्ट करेंगे, ऑल क्वांटिटी, फार्मूला बार में देख लें, फार्मूला मल्टीप्लाई के बाद एंटायर क्वांटिटी कॉलम सेलेक्ट करा, ब्रैकेट ओपन, और फिर इसको भी F4 कर देंगे 1 टाइम। और यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन जो थी इन्वेस्टमेंट चेक करने की वो हमने देख लिया, फर्स्ट प्रोडक्ट
कॉलम, फिर कॉस्ट और क्वांटिटी। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इस आइटम का जहाँ जहाँ पे नाम यहाँ पे रिपीट हुआ है हमारे पास, उन सबको टोटल करके एक सेल में दे देगा। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पर सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो टोटल एलसीडी की जो यूनिट कॉस्ट है और जितनी दफ़ा हमारे पास है स्टॉक में, तो उनका टोटल अमाउंट यहाँ पर आ गया। राइट साइड सेलेक्ट कंट्रोल आर। अब यहाँ एलसीडी सिलेक्ट था और सेल जब राइट साइड लाएंगे तो ये माउस बताएगा और फिर बास्केट। बाकी रेंज जो है वो सारी हमने एब्सोल्यूट करी हुई है। ये वाला सेल एड्रेस रेंज N7 हमने नॉर्मल रखा है। कंट्रोल आर राइट फिल के लिए। सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेंगे। इक्वल सम प्रोडक्ट कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट कर लें, डबल ब्रैकेट ओपन और एंटायर कॉलम नेम वन टाइम, इसको भी F4 करेंगे, ब्रैकेट किलोस मल्टीप्लाई अगेन ब्रैकेट ओपन और एंटायर कॉस्ट कॉलम सेलेक्ट पूरी एंड तक, जहाँ तक आपकी डेटा रेंज होगी वहाँ तक इसको सिलेक्ट करेंगे। वन टाइम F4 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई अगेन ब्रैकेट ओपन क्वांटिटी कॉलम ऑल सेलेक्ट। यहाँ पर इसको भी F4 ब्रैकेट क्लोज और फिर सम प्रोडक्ट ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। यहाँ जो डबल ब्रैकेट ओपन किया था उसका यहाँ एंड का ब्रैकेट यहाँ क्लोज और फिर उसके बाद सम प्रोडक्ट क्लोज, एंटर। और इसको भी अच्छा हमने बराबर है नाम का सेल सेलेक्ट नहीं किया, डबल क्लिक एडिट, और इस वाली रेंज को जो हमने ऑल एंटायर कॉलम नेम सेलेक्ट किया था बराबर है इस सेल के। अब एंटर होगा और राइट साइड सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल आर राइट। इक्वल बूथ अमाउंट चेक करने के लिए अगर हम यहाँ पर प्लस करके देखते हैं, इस जगह का टोटल जो होगा वही हमारा इन आइटम को जो हमने अलग अलग कैलकुलेट किया है उनका टोटल सेम होगा। तो यहाँ पर हम सम फार्मूला लगा लेते हैं, इक्वल सम ऑल कॉलम जो अमाउंट का आ रहा है जो हमने मल्टीप्लाई किया था फर्स्ट सेल से, एंटायर कॉलम ये पूरा सिलेक्ट करेंगे। ये सम फार्मूला एंड में लग रहा है कॉलम के और ब्रैकेट के देंगे क्लोज, एंटर। तो टोटल अमाउंट हमारा बन रहा है तकरीबन 95,77,500। और इन ऑल का जो हमने इंडिविजुअल अलग अलग इन्वेस्टमेंट चेक करी है, इनको सबको प्लस करके चेक करेंगे तो यही 95,77,500 अमाउंट आना चाहिए। इक्वल फर्स्ट एलसीडी प्लस माउस प्लस बास्केट, जितने आइटम होंगे, यहाँ 6 आइटम थे तो वो 6 को मैं टोटल कर रहा हूँ। आपके जो होंगे अलग अलग आप लिखकर हेडिंग्स के साथ उसको इस तरह से ईच आइटम को टोटल करके देखेंगे तो बिल्कुल सेम आंसर 95,77,500। और यहाँ पे भी डायरेक्ट सम लगाया था हमने, वही टोटल आ रहा है। तो ये यानी काम हमारा सही हुआ है जहाँ तक जो हमने फार्मूला अप्लाई करें। अब बात आ जाती है हर आइटम की अभी बैलेंस क्वांटिटी क्या है ईच आइटम की हमारे पास। तो इसको देखने के लिए हम सम इफ फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ऑल एंटायर जो होगी वो नेम कॉलम सिलेक्ट रेंज, ऑल कॉलम नेम, और इसको भी F4 कर देंगे वन टाइम, कॉमा। क्या देखना है क्राइटेरिया में, इसका टोटल क्वांटिटी चेक करनी है। टोटल इस हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। सम रेंज कहाँ पर है, बैलेंस यानी जो बची है हमारे पास बैलेंस के अंदर। ऑल एंटायर सिलेक्ट F4 वन टाइम ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 109 अवेलेबल। क्लोजिंग यानी जो होगी आप उसकी समरी दिखा सकते हैं कि ये अभी इतनी अवेलेबल है हमारे पास क्लोजिंग के अंदर बैलेंस क्वांटिटी। कंट्रोल आर राइट सेलेक्ट, राइट फिल के लिए सेम इधर भी इसी तरह लगा देंगे। अच्छा नाम सेम हुए में तो मैं इनको हेडिंग को कॉपी पेस्ट यहाँ से चेंज कर लेता हूँ और यही फॉर्मूला सेम सम इफ यहाँ पर लगाएंगे। रेंज अगेन ऑल एंटायर कॉलम नेम F4 वन टाइम, कॉमा। क्राइटेरिया में ये हेडिंग सेल आ जाएगा, कॉमा, और सम रेंज में वही बैलेंस कॉलम जो सब परचेज सेल और रिटर्न प्लस करके और सेल माइनस करके आ रहा था कॉलम हमारे पास बैलेंस को सिलेक्ट करना है और F4 ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, एंटर। तो LCD की भी हमारे पास क्वांटिटी जो है वो 109 है, उसको भी राइट साइड फिल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये बचेगा। LCD को अगर हम चेंज कर लें, जैसे यहाँ पर हमारे पास 39 है और परचेज जो है वो 11 हुई है और सेल 18 है, इसको हम बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पर 20 सेल हो गई तो अब देखें 107, 2 माइनस हो गई।
तो ये इस तरह से शेड्यूल बना सकते हैं हम। इसका कॉस्ट इन्वेस्टमेंट देख ली हमने हर आइटम की, और फिर उसके बाद हमने क्वांटिटी चेक कर ली, क्लोजिंग के अंदर हमारे पास क्या स्टॉक बच रहा है वो सब देख लिया। सेम यही फॉर्मूला जो सम प्रोडक्ट हमने लगाया है इसमें कॉस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए देखा है, और यहाँ पर हमारे पास जो सेल है, सेल प्राइस का कॉलम लिखा हुआ है, और हमें ये देखते हैं कि सेल्स हमारी कितनी हुई है। तो सेल्स अमाउंट देखने के लिए यहाँ पर हम हेडिंग बना लेते हैं एक, टोटल सेल्स अमाउंट ऑफ ईच आइटम। तो इस तरह एक्स्ट्रा भी आप काम कर सकते हैं उसके अंदर। जो मेन मैंने बताया है वो तो है ही इसके अंदर, और मज़ीद आप जिस तरह से चाह रहे हैं उसको देखना, आप वो यूज़ कर सकते हैं मैटर। और यहाँ से जिस आइटम की सेल्स वैल्यू चाहिए आपको, जैसे एलसीडी और इनकी देखनी है, सेम उसी तरह आप सेकंड के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेल्स देखने के लिए आप वही फॉर्मूला यूज़ कर लें, सम प्रोडक्ट डबल ब्रैकेट ओपन, और इस दफ़ा सेल्स चाहिए तो ऑल कॉलम सिलेक्ट करेंगे। पहले तो नेम सिलेक्ट होगा ऑल, और इसको वन टाइम F4 बराबर है किसके, किस प्रोडक्ट को देखना है, एलसीडी को देखना है, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, मल्टीप्लाई अगेन ब्रैकेट ओपन। और कहाँ से देखना है इसको, हमें देखना है यहाँ से सेल्स प्राइस वैल्यू से। सेल प्राइस वैल्यू ये है और टोटल हमारी सेल 20 हुई है, तो इसको ये इसके साथ मल्टीप्लाई कराएगा। यहाँ देख लें फार्मूला बार में, और इसको राइट साइड फिल करेंगे तो इसको भी एब्सोल्यूट कर देंगे, वन टाइम यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, अगेन मल्टीप्लाई अगेन ब्रैकेट ओपन। और कहाँ से देखना है टोटल क्वांटिटी जो सेल्स वो लिखी हुई है हमने कितनी सेल्स हुई हैं, तो ये यहाँ से हम चेक कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इसको भी F4 कर दें क्योंकि राइट साइड फिल करेंगे तो ये रेंज भी एब्सोल्यूट होना चाहिए, वन टाइम F4। तो बिल्कुल वही फार्मूला है जो ईच कॉस्ट आइटम के लिए हमने लगाया था। यहाँ हमने चेक करा था कॉस्ट और क्वांटिटी, और यहाँ सेल्स चेक करनी है तो कॉलम वही आ गया, सेल जो चेक करनी है क्राइटेरिया वो, और फिर उसके बाद सेल्स को देखना है तो सेल्स कॉलम, और फिर मल्टीप्लाई के बाद सेल्स क्वांटिटी जितनी हुई है वो, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर जो बेची है हमने 20 और उसकी सेल प्राइस जो अलग कॉलम में हमने लिखी हुई थी उस हिसाब से उसका टोटल बताएगा, राइट साइड लेके जाएंगे तो ये टोटल सेल्स अमाउंट है जितने आइटम हमने सेल किए हैं। तो ये था सब हमारा आज की इस वीडियो के अंदर, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसमें जो फार्मूले फंक्शन है आप अपने डाटा के ऊपर, अपने क्राइटेरिया के ऊपर किस किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, सारे हेल्पफुल हैं, प्लस सम प्रोडक्ट और सम इफ। तो ये फंक्शन जो पावरफुल एक्सेल के, एडवांस एक्सेल के फंक्शन है वो आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करें, और ना लाइक करने की कोई वजह बनती नहीं, तो इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर लाइक्स भी आने चाहिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, रिस्पॉन्स करें, और जो फर्स्ट देखने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सोशल मीडिया के ऊपर भी दोस्तों के साथ ग्रुप में इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।